हम कुदरत से, भगवान से कब क्या मांगते हैं हमें बहुत सोच के मांगना चाहिए। कुछ महीनों पहले जब मैं पापा के साथ ये साइकिल देखने गया था, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये साइकिल मैं ख़रीद पाऊँगा। पर देखिए, मैंने सोचा और प्रकृति ने किसी न किसी तरीके से उसे पूरा कर दिया। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि का आज 7वां दिन है, सप्तमी है आज, और षष्ठी से कल से गरबा जाने की शुरुआत की मैंने, और आज भी प्लान है जाऊँ। ऐसे तो मुझे गरबा करना बहुत अच्छे से नहीं आता है, मतलब बहुत अच्छे से क्या, आता ही नहीं है। बट मैं जब किसी को करते देखता हूँ तो कुछ तो मेरे अंदर ऐसे किसी चीज़ का प्रवाह होता है, ऐसा संचार होता है कि करने में मज़ा आ जाता है एकदम। मतलब दो चीज़ें, एक तो आप इतने अच्छे माहौल का हिस्सा बन पा, उस समय मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं ये कह रहा था कि दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो ये हो जाता है कि आप इतने अच्छे माहौल का हिस्सा बन पाते हो, उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हो। सेकंड ना, एक्सरसाइज हो जाता है आपका, बढ़िया मस्त कार्डियो हो जाता है। अगर आप लग के 1.5 घंटे कर लो, आराम से 1000+ कैलोरी बर्न हो जाती है। क्योंकि जिस स्पीड में वो करते जाते हैं, गाना जितनी स्पीड में चल रहा है उतनी स्पीड में आपको नाचना है। धीरे धीरे करके स्पीड इतना बढ़ जाता है, फिर वो ऑटोमेटिकली जो है मज़ेदार हो जाता है। तो यहाँ तक मैं कैसे पहुँच गया, ये पहले पीछे चलते आप देख के वापस आइए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा। 3 दिनों के बाद कारा जी लौटे हैं ऑफिस की ओर। 3 दिनों तक कहाँ व्यस्त थे सर आप? मैं फंक्शन कौन सा फंक्शन था? दरबार, हमारे जिनको मानते हैं उनकी वर्षी थी, तो 3 दिन। हाँ, 3 दिन हर साल, ये 3 दिन वहाँ पे जाता है, और 3 दिन भंडारा और बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो 3 दिन ये वहाँ पे ड्यूटी बजा के आता है, सुबह से शाम तक। बीच में बस कहीं कहीं मंजू ममता इधर उधर चले जाता है, बाकी तो ओवरऑल फिर यहीं रहता है। तो चलेगा शूट में? ये पंडरी जाना है या तू रुकेगा? तेरी मर्जी। रुक जाता ठीक। तो आपको मिलाते हैं स्टार ऑफ द मिलेनियम, द हैंडसम, द स्मार्ट लोकजीत राणा अग्रवाल जी से। तो लोकी जो है, ये मेरे स्कूल का बोल रहा था, ये मेरे कॉलेज का साथी है। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के दिनों में हम लोग बहुत जगह नापे हैं, बहुत सारी जगह घूमे हैं, बहुत सारी जगह का स्वाद चखे हैं। तो ये काफ़ी दिनों से शहर में हैं भैया जी, और अभी हमको मिलना वापस से शुरू किया है इन्होंने। तो मैं सोचा कि इनको व्लॉग में ले लिया जाए। और भाई क्या हाल है? मतलब थोड़ा अजीब नहीं लगता ऐसे, मतलब कैमरे को? नहीं, मेरे को नहीं लगता। शुरू में लगता था, अब नहीं लगता अजीब। तो लग रहा है। हाँ, आदत हो जाएगी, कोई बात नहीं। हर्ष को हो गई अब आदत, तेरे को भी हो जाएगी। पनीर भुर्जी, पाव और पोहा खाए अभी हम लोग। और आज तक मयंक मेरे को हर बार बोलता है यहाँ पे ठंडी चाय बहुत अच्छी मिलती है। कोल्ड कॉफ़ी जैसे होती है वैसी ठंडी चाय बनती है। आज तक मैं कभी ट्राई नहीं किया था, तो आज फर्स्ट टाइम मैं ऑर्डर किया हूँ, देखते हैं कैसा आता है। एक ही मंगाया है, क्योंकि ठंडी चाय से सुन के तो बहुत एक्साइटिंग नहीं लगता है, और बट मयंक बोला है कि अच्छा रहता है, तो ट्राई करके देखते हैं। दिखने में तो ये है, ऐसी दिख रही है ठंडी चाय, पी के देखते हैं कैसी है। ठंडी चाय है, सुनने में लगा था कि देखने में तो उतना मज़ेदार नहीं होगा, बट दिखने में तो बहुत सुंदर है। पी के देखते हैं कैसी है। बहुत ही अच्छी चाय है, मतलब चाय का भी फ्लेवर है और भी चीज़ों का फ्लेवर है, स्वादिष्ट है, बहुत मस्त। गाड़ी हो गई गंदी, इसको कर देते हैं साफ़, ताकि कहीं आना जाना हो तो दिक्कत ना हो। कारा जी का शूट था पोपट में, हम लोग आए हैं पोपट। कुछ आइटम खाए अभी। इसमें पनीर चिली, ये क्या था? गुल्लड़ कबाब, ये कुछ अलग ही टाइप का आइटम है। मटर सा लग रहा है, हल्का खट्टा भी है। और ये कुछ नया आइटम है, ये क्या है? क्रंची डिप शॉर्ट्स। वाइन ग्लास में आए हैं, देखते हैं खा के कैसा है। तो हम लोग जब पोपट से खा के निकले, उसके बाद से मैं अभी वो नया जो मेरा इंस्ट्रूमेंट आया वो सीखने की कोशिश कर रहा था, यूकेलेले। और मैं अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? 1857 वाइट फेदर करके कुछ तो भी हो रहा है। मैं वहाँ कुछ खिलाने लेके जा रहे हैं। क्यों भाई, लेके जा रहे हैं तो कुछ तो खिलाएगा। क्रोसॉन, जो भी, एक तो ये विदेशी नाम ऐसे रहते हैं, क्रोसॉन। फिर वो छोटे वाले क्या बोलते हैं? मफिन नहीं, क्रफिन, ये ऐसे नाम। और सब वही, हम लोग तो ब्रेड को भी डबल रोटी बोलने वाला जनरेशन है हमारा, मतलब गांव से हैं हम। तो बाकी चलते हैं, देखते हैं क्या है कैसा है, हुआ तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। मैं 1857 और सोनल के ब्याह का आज मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। यहाँ का क्राउड देख रहा हूँ, भाई साहब यहाँ पे पेंटा फिर मैच देख रहा हूँ।
अपन खाना भी बस आए हैं और साफी रायपुर। क्या क्या है आपके पास आज? We have dim sums, sushi and khause. ओके, इलाज है ये भैया जी, इलाज है। बहुत गाने वाने गाते हैं हम लोग। अब एक आदमी जैमिंग करेंगे तो कुछ पुराने ब्लॉग में भी होंगे। हाँ, पुराने ब्लॉग में भी अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं डाल दूंगा, देखिए। भाई साहब क्रिकेट मैच देख रहे हैं। क्रिकेट मैच सबका अपना अपना चॉइस है भाई, क्या करें, क्रिकेट मैच जरूरी है। मयंक के साथ भी मैं गया था, वहाँ पे काफ़ी अच्छा इवेंट था, लेकिन मैं पूरा ध्यान मेरा मैच में था क्योंकि इतना अच्छा मैच चल रहा था। सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली सारे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कि मेरा इवेंट पे ध्यान ही नहीं किया। उतने अच्छे से मिला, कुछ लोगों से मिला, पुराने लोगों से मिला। ऐसे इवेंट्स में आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हो। पहले मैं बहुत ज़्यादा सोशल था, बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता था, लोगों से मिलता था, बट अब काम की वजह से और दूसरा थोड़ा मन भी आपका बदल जाता है थोड़े थोड़े समय में। तो अभी उतना ज़्यादा मेरे को सोशलाइज़ करना पसंद नहीं है। नहीं तो मैं ऐसे नॉर्मली बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रहा हूँ, लोगों के साथ बातचीत करता हूँ, ऐसे ही इंसान रहा हूँ हमेशा से। बट अभी काम इतना ज़्यादा हो गया है, ऑलरेडी लोगों से इतना ज़्यादा मिलना पड़ता है, फिर उसके बाद एफ़र्ट लगाना मिलने के लिए थोड़ा सा दिक्कत लगता है वो। तो उसके बाद वापस आने के बाद से लगातार मैच ही देख रहा था। ऐसे तो आज जाना था गरबा करने के लिए, बट सरनी कुर्ता लेने गया, उसको कुर्ता मिला नहीं, तो फिर वो प्लान ही कैंसिल कर दिया। तो वो कैंसिल कर दिया तो फिर मेरा भी अकेले मन नहीं किया, क्योंकि सारे प्रो लोगों के बीच एक नौसिखिया जाए तो फिर ऐसे मज़ा नहीं आता। फिर मैं भी नहीं गया। और उसके बाद से साइकिल को लेके बहुत सारा मैं रिसर्च किया कि क्या है, कैसा होता है, कौन कौन सी साइकिल कैसी होती है। तो फाइनल तो मेरे को वो डीकैथलॉन वाला ही लग रहा है, बस एक प्राइस ज़्यादा है, दूसरा वो रोड बाइक है। तो बाइक्स में भी मतलब टू व्हीलर बोल रहा हूँ, है तो टू व्हीलर ही, साइकिल्स में भी कैटेगरीज होती हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा लोग खरीदते हैं MTB, जो माउंटेन बाइक्स होती हैं। बट मेरा जो यूज़ केस है वो देखते हुए रोड बाइक जो होती है वो तेज़ चलती है चलने में, मतलब उसमें एफर्ट आपको कंपैरेटिवली कम लगाना होता है। और मेरा जो मेन मोटिव है वो है फ़ैट लॉस। तो जब मैं ज़्यादा किलोमीटर्स चला पाऊँगा ना, तो अंदर से एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ चलाया, मज़ा आया। तो रोज़ का मैं 25-30 किलोमीटर अगर चला पाऊँगा ईज़िली, तो वो कंसिस्टेंटली ज़्यादा करूँगा मैं, मन लगा रहेगा। और वही अगर चलाने में टफ़ होगा, हैवी होगा, तो फिर थोड़े दिनों बाद हो सकता है कि मन उतना ना करे। तो मैं नहीं चाहता कि मन ना करे, कंटिन्यूसली चलाऊँ और लंबे समय तक चला पाऊँ। अगर आप ऐसे नॉर्मली किसी अच्छे जिम का मेंबरशिप भी लेते हो, दैट कम्स फॉर अराउंड 15 to 20,000 रुपीज़। मेरे पुराने जिम का मेंबरशिप भी 15,000 के आसपास ही है। तो वो एक ही साल के लिए। हाँ, दो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं यूज़ करने के लिए, बट है तो एक ही साल का। साइकिल जो भी आप लेते हो एटलीस्ट 2-3 साल चोरी ना हो जाए। मेरी ये जद्दोजहद मुझे करनी ही नहीं पड़ती अगर मेरी पुरानी साइकिल चोरी ना हो जाती। मेरी साइकिल घर के अंदर लॉक करके रखा नहीं था, मेरी भी गलती है, वहाँ से चोरी हो गई थी। तो उसके बाद से मैं कई बार सोचा, बट फिर वो मन में खटास आ जाता है, इस वजह से फिर मैं साइकिल ख़रीद नहीं पा रहा था। तो अब फाइनली प्लान बन रहा है। मैं सोच रहा हूँ जिम मेंबरशिप से बेटर है फिटनेस के लिए कोई ऐसी चीज़ की जाए जो मैं लंबे समय तक कर पाऊँ। जिम भी ठीक है, बट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ना हो नहीं पाता वो। आप कहीं घूमने गए तो मोटिवेशन टूट जाता है। तो मैं सोचा हूँ कि वॉकिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, ये 3 चीज़ें हैं जो मैं मतलब उसमें नॉर्मल पुशअप्स, ये वो स्क्वाट्स, वो सब भी हैं, बट ये रेगुलरली कहीं से भी इंसान कर सकता है, ट्रैवल कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। तो होपफुली जैसा भी होगा आप लोगों को तो अपडेट दे ही दिया जाएगा। मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नारियल पानी के साथ में मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा था, और वो मीटिंग अभी थोड़ी सी 5-10 मिनट के लिए, मतलब दीपक ही है, दीपक से मिलने जा रहा हूँ। तो दीपक थोड़ा सा लेट है, तो मैं सोचा कि पहले नारियल पानी पी लेता हूँ। स्टारबक्स जा रहे हैं, कॉफ़ी पीना है, तो खाली पेट कॉफ़ी पीने से बेटर रहता है कि आप पहले कुछ पी लो। तो मैं सोचा कि वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, बस चलते हैं मीटिंग पे और मिलते हैं फिर आप लोग। मीटिंग से वापस लौटते ही मौसम का मिजाज जो है वो बदल गया। जब हम लोग लौट रहे थे तभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हुई थी, बट लगा नहीं था कि ऐसे बारिश वाला माहौल बन जाएगा। ये तो पूरा ही ऐसा लग रहा है शाम के 5-6 बजे है, पूरा अंधेरा हो गया। माहौल जो है इसमें आपको जितना उजाला दिख रहा है उससे ज़्यादा अंधेरा है अभी, और बारिश भी शुरू हो ही गई है ऑलमोस्ट। मीटिंग्स थी और मेरी क्या हुआ, सैटरडे फ्राइडे को कुछ मीटिंग्स थी जो कि हो नहीं पाई, तो वो मीटिंग्स भी अभी लाइन अप हो गई हैं। तो अब लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि बारिश भी हो रही है एक तो, और दूसरा मीटिंग के लिए मैंने कॉल किया तो 2-3 लोगों ने कॉल भी पिक नहीं किया। तो बाकी जो पेंडिंग काम है, जो ऑफिस में करने वाली चीज़ें वो कर लेते हैं। और ये जर्सी मैं अभी वहाँ से दिल्ली से लिया हूँ, काफ़ी सही लग रही है, पहनने में तो बहुत कंफर्टेबल है, दिखने में पता नहीं, क्योंकि ऑफिस में मिरर नहीं है तो पता नहीं चलता है। हवा भी तेज़ शुरू हो गई। लेट्स सी क्या करते हैं आज आगे।
पूरा दिन जो है काम में बिजी सा जा रहा था और अभी अचानक से थोड़ा इतना काम करते करते पता नहीं क्यों थोड़ा लो फील हो रहा था। फिर इतने में रश्मि बोली कि चल साइकिल लेना ही है तो चल साइकिल ले लेते हैं, ताकि क्या है थोड़ा जो लो लग रहा है हाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोबेबली वी आर गोइंग टू डीकैथलॉन टू सी इफ़ द साइज इज स्टिल अवेलेबल। अगर होगा अवेलेबल तो साइकिल ले लेंगे, फिर चलते हैं। आगे डीकैथलॉन। आज वापस से शाम को बारिश हो गई तो रास्ते में पूरा गीला है। हम लोग कार में आ गए ताकि अभी तुरंत में ही गाड़ी मड गार्ड नहीं लगता ना, जो साइकिल मेरे को पसंद आई है उसमें। चल के देखते हैं क्या सीन है, अवेलेबल है, साइज़ चला गया, क्या दिक्कत है। तो ये वो साइकिल है जो मुझे पसंद आई है, ट्राइबन RC 100। चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत सही है, मज़ा आता है चलाने में। बस इसमें ये वाला जो हैंडल बार है ना, ये हैंडल बार वाला एक वो है बस, बाकी तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है साइकिल, चलने में भी और बाकी सारी चीज़ों में भी। तो मैं एक बार इसका स्ट्रेट वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट उसमें कोई ऑफ़र नहीं है। इसमें ऑफ़र है फ़िलहाल, MRP इसका 34,000 के आसपास है और आ रही है ये 22 के आसपास, और सब एक्सेसरीज़ वगैरह करके 25 तक की पड़ेगी। और वो जो है वही आई अभी मेरे ख्याल से 26 की रही है, एक्सेसरीज के साथ थोड़ा और ज़्यादा पड़ जाएगा वो। तो ये सेम उसका स्ट्रेट हैंडल वाला वर्जन है। ये चला के देखा अभी मैं, चलाने में ज़्यादा कंफर्टेबल तो इससे ज़्यादा यही लगी मेरे को फ़िलहाल। तो लेट्स सी, क्योंकि इसमें 3 राइडिंग पोजीशंस के ऑप्शंस है ना, आप यहाँ ऊपर हाथ रख के भी चला सकते हो, यहाँ हाथ रख के भी चला सकते हो और ये नीचे हाथ रख के भी चला सकते हो। तो लॉन्ग राइड में आपके पास ऑप्शंस रहते हैं चूज़ करने के लिए, तो आपका बैक भी रोटेट हो जाता है, एक ही पोजीशन पे आप राइड नहीं करते हो। इसमें आपको एक ही पोजीशन पे राइड करना रहेगा, तो वो वाला जो ऑप्शन है वो इसमें है, इसमें नहीं है। तो डीकैथलॉन में मैं अपनी साइकिल ख़रीदने आया और जिब्रिल मिले मुझे। सो जिब्रिल इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया, इज़ फ्रॉम सऊदी, और हम पहले मिल चुके हैं, पहले हमने बहुत सारी बातचीत की है और तब से मैं इनके साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड था। आई सी हिम रोमिंग टू प्लेसेस, ही ट्रैवल्स टू अ लॉट ऑफ कंट्रीज़। रिसेंटली इज बीन टू साउथ अफ्रीका और वेस्ट ऑफ अफ्रीका। उसके बाद अभी ये वियतनाम जा रहे हैं। तो सडनली यहाँ पे ये मिले तो बड़ी खुशी हुई। और ही ऑल्सो ट्रैवल्स अ लॉट। लास्ट टाइम वी मेट वी वर डिस्कसिंग कि ही स्टार्ट व्लॉगिंग, और अभी तक इन्होंने किया नहीं है, तो मैंने इनको बोला कि इट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट व्लॉगिंग। After seeing your progress, definitely I'm going to start. I hope so. Posting this. Hopefully we'll see your first video of Vietnam. Vietnam, yes, sure. And it's great to see you after a real long time. And Same here. मिलते हैं फिर after Vietnam. Done. Done. Take care. तो ये जो है ये फ्रेश वाली साइकिल है। यहाँ पे क्या रहेगा? बेल इसमें रहेगा ही। बेल रहता है उसमें ऑलरेडी? अच्छा, तो आपका नाम क्या है भैया? मेरा मोहन नाम है। मोहन भैया जो है, इन्होंने ही हमको प्रोत्साहित किया ये वाला साइकिल लेने के लिए। और पिछले बार मैं उनसे पूछा 10 टाइप के सवाल कि भैया बैक पेन तो नहीं होगा। इन्होंने बोला कि आपको चलाना है, लंबा चलाना है तो ये लो, ये कंफर्टेबल है, अच्छा रहेगा। तो ये फ्रेश पीस एक रखा हुआ है, यही लेते हैं और फाइनल करते हैं। तो ये जो है अब यहाँ पे सेटअप होगा, इसमें थोड़ा बहुत ट्यून करना रहता है। जैसे वो हैंडल अभी टेढ़ा है तो वो हैंडल ट्यून होगा, बाकी चीज़ें ट्यून होंगी और फिर उसके बाद रेडी हो जाएगा। उम्र भले बड़ी हो गई है लेकिन अभी भी वो जो एक्साइटमेंट है ना नई चीज़ का, वो अभी भी वैसे ही रहता है। मतलब मैं बचपन में जब अपनी साइकिल फिट करा रहा था, वही फीलिंग आ रहा है मेरे को अभी भी। याद है मैं 5th क्लास में पहली साइकिल ख़रीदा था अपनी, अभी भी वही फील आ रहा है एकदम की। तो तब तो वो स्क्रैच से फिट हुई थी ना साइकिल, तो बहुत टाइम लग गया था उसको फिट होने में। फाइनली जो है साइकिल अपने हाथों में आ गई है और अब खुशी का ठिकाना नहीं है अपने। इसमें घंटी भी मिल गई है अपने को साथ में इसमें। लेकिन एक ही चीज़ ये है कि बारिश में आप नहीं चला सकते या कपड़े ख़राब करने होंगे आपको, क्योंकि इसमें मड गार्ड्स नहीं लगते। बहुत मुश्किल से आया है ये, इसको ले जाते नीचे करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे निकाल रहा हूँ अभी यहाँ से साइकिल जो है, क्योंकि अभी इसमें लॉक भी नहीं लगवाया मैं वहाँ से, क्योंकि बाहर मेरे को शॉप पता है जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा बेटर मिलती हैं। तो बस अब इसको बाहर निकाल के मैं सोच रहा हूँ ऊपर ही ले जाऊँगा, क्योंकि वेट कम है इसका काफ़ी। देखते हैं, इसको निकालते हैं, और कोई है भी नहीं, मैं अकेला हूँ। तो पहले सब कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। आज की सुबह की शुरुआत काफ़ी जल्दी हुई थी। मैं सोचा था 5:30 बजे उठ के साइकिल चलाने जाऊँगा, जिसके लिए मैं गोयल पे डिपेंडेंट था। तो गोयल तो उठाया नहीं, मेरी नींद खुली, फिर मैं वापस सो गया। 7:30-8 बजे के आसपास नींद खुली तो मैं एक राउंड मार के आया 4-5 किलोमीटर, बट लंबा नहीं जा पाया क्योंकि धूप तेज़ हो गई थी तब तक। और फिर वापस आने के बाद से तो बादल किया हुआ है, बारिश होने के आसार हैं। देखते हैं बारिश होगी नहीं होगी। और आज सारे लोग छुट्टी पे हैं तो काम करने की भी इच्छा नहीं हो रही है, बट करना पड़ता है काम। तो नवमी है आज, कल दशहरा है, उस वजह से क्या है सारे लोग बिजी हैं, घर पे छुट्टी मना रहे हैं सारे लोग। असलम की तबीयत ख़राब है, तशीश का पैर टूटा हुआ है, तो बस आज अंबर आया, वो भी अभी फ़िलहाल गया हुआ है शूट के लिए, वो आता ही होगा वापस।
तो दिन आगे बढ़ाते हैं। तो साइकिल लेने के बाद में अब साइकिल के लिए अलग अलग एक्सेसरीज़ लेने के लिए मैं इस शॉप पे आता हूँ हमेशा। ये रवि भवन कह रहा हूँ, राज ऑफिस के अपोजिट वाली लेन में। और ये रायपुर की सबसे बड़ी स्पेयर पार्ट की शॉप है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं और कंपैरेटिवली काफ़ी सही रेट में मिल जाती हैं। जैसे डीकैथलॉन में ये वाला जो ये है लॉक, दिस वाज फॉर अराउंड 1200 रुपीज़। यहाँ पे ये है 450 का। तो ऐसे फ़र्क रहता है रेट में। मैग्नेटो मॉल आया था मैं किसी काम से, तो सोचा कि थोड़ा क्रिकेट खेल लिया जाए। जब भी क्रिकेट खेलने आता हूँ तो यहाँ पे थोड़ी बहुत वेटिंग तो होती ही होती है। आज 2 लोगों की वेटिंग है, तो ये 2 लोगों का वक्त बीते फिर आराम से। यहाँ जल्दी हो जाता है। 50 रुपये में 3 ओवर खिलाते हैं तो एटलीस्ट 2 बार तो खेलता ही हूँ मैं, और 2 बार में 1 बार तो 50 बना ही लेता हूँ, तो 2 ओवर एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो टोटल 10 ओवर खेल लेता हूँ, मज़ा आ जाता है, फिर वापस चले जाता हूँ। पहले मैच में फिर से वही हुआ, 42 बनाया। सेकेंड मैच में 62 बनाया। तो 12 बॉल एक्स्ट्रा मिले, वो 12 बॉल में फिर जी भर के मारो खुल के एकदम, मज़ा आते तक। तो मज़ा आते तक मारा, चलते हैं। तो जब मैग्नेटो आओ और अजमल ना हो तो पॉइंट नहीं रहता। मेरे को परफ्यूम्स का थोड़ा शौक है, परफ्यूम से ज़्यादा मतलब वो फ्रेगनेंस का है। तो वो परफ्यूम में भी और जो अपने ये जो है ना ये इत्र होते हैं, ये दोनों में। तो अभी इनकी एक नई सीरीज़ आई है, ये वाली जो सीरीज़ है ना विंटेज मस्ट, ये काफ़ी अच्छी रिफ़्रेशिंग लगी मेरे को, तो ये ले रहा हूँ एक में। और इसके साथ में अभी ये एक्वा ब्रू, ये भी अच्छा लगा मेरे को, तो ये 2 ले रहा हूँ। बहुत सारा ट्राई करने के बाद फाइनल किया, बहुत अच्छा फ्रेगनेंस। दशहरे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे दिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कुछ खास था नहीं। अभी फाइनली मैं राइड पे निकला हूँ, मौसम काफ़ी अच्छा है, तो मैं सोचा कि राइड रिकॉर्ड कर ली जाए और अपने अंदर के रावण को, जो मोटापा रूपी रावण बैठा है, उसको जल्द से जल्द बाहर किया जाए। तो पहली लंबी राइड पे निकला हूँ मैं, देखते हैं कितना किलोमीटर करना है, कैसे करना है, चलते हैं, लेट्स डू इट। साइकिलिंग करते हुए मैं आ गया सीधे बब्बू भैया से मिलने के लिए। हेलो। बब्बू भैया अभी बिहान में थे, इनसे दोपहर को मुलाकात हुई थी, तो भैया बोले कभी आओ बिहान। तो मैं सोचा कहाँ जाऊँ साइकिलिंग करके, थोड़ा लंबा निकलना था 15-20 किलोमीटर, तो मैं सोचा बिहान आ जाता हूँ। ये पसीना है कि पानी? पसीना है भैया, माँ कसम। 10 किलोमीटर चला के आ रहा हूँ, पूरे पसीने से भीग चुके हैं भैया। हाँ, पीछे क्या सुंदर दिख रहा है आपको, मस्त फोटो खींचता हूँ। बब्बू भैया चला के देख रहे हैं कि कैसी लग रही है। भैया बोल रहे ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगा। अभी 10 किलोमीटर चला के आ रहा हूँ ना मैं, तो समझ में आया मेरे को। टोटल 22 किलोमीटर के आसपास चलाया मैं साइकिल, जिसमें 1-2 किलोमीटर बाद में शुरू किया था। सामने के चक्कर में थोड़ा सा हवा कम लग रहा है, कल मैं पंप भी लेके आ गया था, तो हवा भर देते हैं एक बार ताकि दिक्कत ना हो। बाकी मस्त है चलने में। फर्स्ट रिव्यू जो है, चलने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। पहली बार मैं गियर्ड बाइसिकल चला रहा हूँ, तो उसका बेनिफिट मेरे को आज समझ में आया कि जैसे आप एलिवेशन पे चढ़ते हो तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको थकान हो जाती है, वहाँ पे जैसे आप गियर डाउन करोगे ना तो फिर वो आपको इजी पड़ने लगता है। तो जैसे आप मान के चलो बड़े गियर पे और छोटे गियर पे आते हो तो काफ़ी इजी हो जाता है कंपैरेटिवली। तो मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा। थकान ऐसा उतनी ज़्यादा नहीं हुई, बस जो हिप पोजीशन पे जो ये शेप रहता है ना सैडल का, मतलब सीट का जो शेप रहता है, वो आपको 1-1.5 हफ्ता लगता है एडजस्टमेंट में, क्योंकि वो काफ़ी स्टिफ होता है। जबकि मैंने जेल पैडिंग लगाई है फिर भी वो काफ़ी स्टिफ फील हुआ, तो बस उसमें यूज़ टू होने में लगता है 1 हफ्ता। और 20 किलोमीटर का राइड छोटा नहीं होता, काफ़ी लंबा ही होता है, तो मज़ा आया, बट आई हैड फन। तो हवा डाल देते हैं पंप से, लॉक लगा देते हैं। ये है पंप और ये लॉक, दोनों को यूटिलाइज़ करते हैं और फिर उसके बाद लगा देते हैं गाड़ी। तो इस साइकिल को अपसाइड डाउन किया मैंने। क्विक रिलीज़ चक्के का यही फ़ायदा है, मैंने तुरंत चक्का निकाला यहाँ से और इधर गाड़ी पे लोड कर लिया हूँ। मयंक की गाड़ी में लेके जा रहा हूँ क्योंकि बाइक में तो बनेगा नहीं, मयंक गाड़ी छोड़ के गया था यहाँ पे। तो ये चक्का निकाल लिया मैं, अब ये लेके जा रहा हूँ तुरंत डीकैथलॉन में, बन भी जाएगा ये जो भी प्रॉब्लम है। क्या कई बार नहीं रहती है ना साइकिल, चली नहीं रहती है साइकिल, उस वजह से कोई ना कोई फॉल्ट रहता है या कुछ। तो मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि वारंटी पे है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आ जाइए तुरंत ही, हम कर देंगे। तो इसलिए मैं तुरंत ही निकल जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने चेक तो किया कि कोई कहीं पिन या कोई खीला तो नहीं गड़ा है, ऐसा कुछ तो नहीं है, समझ में नहीं आया मेरे को। तो लेट्स सी, जो भी जैसा भी है चल के देखते हैं और अकॉर्डिंगली फिर वहाँ चल के समझते हैं कि क्या है कैसा है। मैंने रिव्यू में किसी के तो पढ़ा था कि पहले दिन बोथ द टायर्स गॉट पंचर्ड, और मैं वो देख के वो भी कर रहा था कि कितनी ख़राब किस्मत है, और वो मेरे साथ ही हो गया। थैंकफुली जब मैं जस्ट घर पहुंच रहा था तब वो रास्ते में कहीं होता तो दिक्कत हो जाती। तो 22-23 किलोमीटर चलाया मैं, और ये दशहरा के कहीं तो रावण दहन हो रहा है जिसकी आवाज़ है। चलते हैं डीकैथलॉन, फिर वहाँ मिलते हैं आपसे।
किसी जानी पहचानी जगह से कोई भी चीज़ लेने का फ़ायदा ये होता है। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था जो इसका ट्यूब था, तो तुरंत ट्यूब चेंज हो गया। और उससे बड़ी चीज़ ये हुई, डीकैथलॉन के साइकिल्स में आप इंश्योरेंस खरीद सकते हो, और ये बात उस दिन हमको किसी ने नहीं बताई। आज जो सर्विस एरिया था वहाँ पे एक्चुअली जो भैया थे, मोहन भैया, उन्होंने बताई थी मुझे, बट उन्होंने बोला था कि थेफ्ट इंक्लूडेड नहीं रहता है उसमें। बट आज जाने का फ़ायदा ही हो गया। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए इसलिए करते हैं, क्योंकि आज ही चला गया मैं, और वहाँ पे पता चला कि इंश्योरेंस जो है वो आप 3 दिन तक ही ले सकते हो, और आज तीसरा दिन था। तो वहाँ से इंश्योरेंस ले लिया मैंने, और उसमें थेफ्ट भी इंक्लूडेड है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। और ये क्विक रिलीज़ होने का फ़ायदा है कि सट से लगा सकता हूँ अभी मैं तुरंत, तो ये लगाता हूँ और फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। काफ़ी खुश था मैं डीकैथलॉन की सर्विस से, और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट किया कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, तुरंत चीज़ को रिप्लेस किया, और फिर उसको मतलब जो भी प्रॉब्लम था उसको तुरंत सॉल्व किया, और साथ साथ मैंने अपना जो इंश्योरेंस था वो भी ले लिया। क्योंकि मेरी जो पिछली साइकिल थी वो चोरी हुई थी, और इतना दुख हुआ था उसके बाद, मेरे को इतना ज़्यादा दुख हुआ था, 1-1.5 महीने तक लगातार मैं वही सोचते रहता था, पुलिस स्टेशन, ये वो, बहुत सारी चीज़ें। तो उसके बाद जाके अब 2-2.5 साल 3 साल बाद मैं ले पाया साइकिल वापस से। तो वो चीज़ दोबारा ना हो इसलिए मैंने फिर इंश्योरेंस ले लिया। काफ़ी कम अमाउंट था, और वो ले लेना ज़्यादा वैल्यूएबल लगा मुझे। तो आप क्या ऐसे सोचते हो, क्या लेना चाहते हो, ये चीज़ें सोच के हमको मैनिफेस्ट करनी चाहिए। क्योंकि जब मैं और पापा गए थे डीकैथलॉन ये देखने के लिए, तो मतलब ये देखने के लिए नहीं, पापा को डीकैथलॉन दिखाने लेके गया था मैं, जब हम लोग फर्स्ट सर्विस कराने आए थे कार का, तब ये साइकिल उनको दिखाया था मैं, और काफ़ी अच्छी लगी थी मेरे को साइकिल। मैं सोचा था मन में बस ऐसे कि क्या अच्छी साइकिल है, और मेरे को बिल्कुल नहीं आइडिया था कि मैं वो साइकिल ख़रीद लूँगा एक दिन। तो सच इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ। मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।